स्टार्ट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पूनम गुप्ता है और टुगेदर वीकेंड फाउंडेशन की तरफ से आज हम ड्रग अब्यूज़ डे को एक तरह से आपको एक अवेयरनेस देने के लिए यहाँ आज आपको बुलाया है कि ये जो ड्रग है इसको एंटी ड्रग डे भी बोलते हैं। टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द स्पेशली फॉर द यंगस्टर। ठीक है, आप सब समझते होंगे कि ड्रग्स का मतलब क्या है। ड्रग आपका स्मोकिंग से लेके जितनी हद तक आप जा सकते हैं वो सारी ड्रग्स है जिसके हम एडिक्शन हो जाती है ना, और जिसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें ड्रग्स में आती है। ठीक है, कई बार तो हम कहते हैं कि किसी को हाथ धोने की भी एक आदत बन जाती है, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत होने वाला है। हाथ बार बार धोना एक तरह से हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर हम बार बार हाथ धोते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम जैसे अभी पीछे वॉर हुई या अभी एयरप्लेन का क्रैश हुआ तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे उन सब चीज़ों से। वो डर है ना, वो हमें क्या एंजाइटी लेके आता है, लेकिन क्या है कि वो डर एक तरह से उसकी हमें लत तो नहीं लगी, कुछ दिनों के बाद हम भूल जाएंगे, 20-25 दिन के बाद हम भूल जाएंगे। तो हम ड्रग एब्यूज़ का मतलब क्या है कि जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स है, लाइक स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना। आजकल आप हॉस्टल में देते होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब इसके यूज टू हो, लेकिन फोर्सफुली कुछ लोग ऐसे तत्व होते हैं हमारे यहाँ पे, एंटी सोशल एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपको उसका बनाते हैं कि भी आपको दिया जाए और आप उसके एडिक्ट हो जाओ। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं। अब मैं आप बीइंग यंग आप सबसे पूछना चाहूँगी, आप किसको ड्रग मानते हो, भी क्या नहीं होना चाहिए, विच वी कैन से कि एंटी सोशल एलिमेंट है, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंक्स, एनीथिंग अल्कोहल, लाइक जो भी अपने शरीर को नुकसान करती है वो ड्रग्स है। एनीथिंग लाइक वेप, वीड, एनीथिंग लाइक दैट। अफीम आजकल चिट्टा चल रहा है, बहुत सारा है, हीरोइन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के अफीम है, चरस, गांजा, ये सारी आपके ड्रग्स में आते हैं जिसके हैप्चुअल हो जाते हैं। और कई बार हमने देखा है बच्चों को तरह तरह के ड्रग्स जिसको, और इसको कैसे लिया जाता है, ऑरली भी ले सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, इंजेक्टेबल भी होते हैं, है ना। तो ये कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी हमें एडिक्शन हो जाती है। और जब हमें एडिक्शन होती है, एडिक्शन मतलब हम उस चीज़ के हैप्चुअल हो जाते हैं और हमें उसके बिना रहने की आदत हमारी ख़त्म हो जाती है, हम रह नहीं सकते। और उसके कॉजेज़ क्या क्या है हमें जब, और ये क्यों ली जाती हैं। सपोज हमें कभी किसी चीज़ का डिप्रेशन आ गया, मैं उसके लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक लड़का था श्याम, वो बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था। ठीक है, उसको नीट का रिजल्ट आया, वो बड़ा अच्छा पढ़ने में होशियार था, उसका नीट का रिजल्ट आया तो उसको एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि मेरे घर वाले, क्योंकि एक पीयर प्रेशर भी है ना, वो भी इसका एक सबसे बड़ा कॉज है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर बना हुआ है, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ इस तरह का दबाव दिया हुआ है कि भी आपने इतने मार्क्स लेके आने हैं, आपने नीट में इतने नंबर लेके आने हैं, इससे कम नंबर लेके आए तो आपको कैसे एडमिशन मिलेगी। तो ऐसे पीयर प्रेशर्स भी रहते हैं और आपका अपना स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। और जब स्ट्रेस लेवल होता है तो आप क्या पसंद करते हो, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हो, है ना। जब आपको कोई डिप्रेशन होता है तो आप आइसोलेशन में रहना पसंद करते हो। तो वो आइसोलेशन क्या क्रिएट करता है, इसी तरह का कोई सपोज मैं एक एंटी सोशल एलिमेंट हूँ, मैं आपके पास आऊँगी, आपको सिंपैथी देके मैं आपको एक कहूँगी कि ये ले दोस्त, तू ये चीज़ ले और इससे तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो क्या है, मोमेंटरी आपको ना उन सारी एंजाइटी उन सब चीज़ों से बाहर निकालता है। तो आपको लगता है यार इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो 2 मिनट का काम है। और ऐसा आपने बहुत सारे घरों के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि पेरेंट्स हैं, अब किसी के बीड़ी सिगरेट ये दारू अक्सर घरों में चलती है, और कोई अपने बच्चों को कहता है तो वो कहता है यार अगर ये डिप्रेशन दूर करते हैं तो मैं भी लेके देख लेता हूँ, है ना। तो ये जो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये कई बार हमें ऐसे अपने घर से भी मिलती है और हमारा जो सराउंडिंग सर्कल है उससे भी मिलती है, और सम टाइम हमारे से कोई गलती ऐसी हो जाती है और फिर वो एक पीयर प्रेशर लेके हमें लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो आप बच्चों से यही है कि आपने कभी भी किसी प्रेशर में नहीं आना। क्यों नहीं प्रेशर में आना, क्योंकि इसके बहुत सारे हार्म्स हैं। जो भी बच्चे ड्रग लेते हैं उसके बहुत सारे हार्म है। इसका जो सबसे पहला जो हार्म है वो है फिजिकली हार्म में क्या है कि आपकी बॉडी को जो ये कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। इसमें लंग्स खराब होते हैं, लीवर खराब होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। और आपके साइकोलॉजिकल, आप डिप्रेशन में रहना
रहने लग जाते हो। सपोज आप हफ्ता भर ड्रग्स ले रहे हो और 8वें दिन नहीं लोगे तो आपको क्या होगा, एक डिप्रेशन वाली फीलिंग फील होगी, Anxiety. एंजाइटी होगी, है ना, आप लड़ोगे या फिर आप दूसरा काम करोगे, आइसोलेशन में चले जाओगे। और ये इट लीड्स टू बी सुसाइडल ऑल्सो अटेम्प्ट्स, कि मतलब इसमें सुसाइडल वाली फीलिंग्स भी आ जाती हैं, तो विच इज़ मोर हार्मफुल। ठीक है, तो और आपके जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपने तो ड्रग्स ले ली और घर में आके तमाशा किया, या आपने, आप अगर कोई बड़ा ले रहा है तो उसने बच्चों के साथ तमाशा किया, या आप हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ हॉस्टल में जाके आपने इस तरह की चीज़ें लेके वहाँ एक सीन क्रिएट कर दिया।